May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये रीडिंग का टॉपिक है आपके जीवन का नेक्स्ट चैप्टर अब क्या होने वाला है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। आपके जीवन में अब क्या आने वाला है, कौन से दरवाजे आपके जीवन में खुल रहे हैं, कौन से डायमेंशंस आपके जीवन में खुल रहे हैं। स्पिरिट की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है अबाउट दिस न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। आपके सामने 4 पाइल्स है, ये 4 ऑप्शंस है, ये 4 डिवाइन डोर्स है और इन 4 डोर्स में से आपको वो डोर, वो पाइल, वो कार्ड, वो ऑप्शन चूज़ करना है जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है। आप कार्ड्स को देख के भी चूज़ कर सकते हैं और क्रिस्टल्स के द्वारा भी चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। थ्रोट चक्र क्रिस्टल के साथ। ये है पाइल नंबर 2। क्राउन चक्र क्रिस्टल के साथ। ये है पाइल 3। सेक्रल चक्र क्रिस्टल के साथ। ये है पाइल 4। सोलर प्लेक्सस के साथ। आप मेडिटेट कर सकते हैं, कार्ड्स पे फोकस कर सकते हैं, आंखें बंद करके वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपने स्पिरिट गाइड से पूछ सकते हैं कि कौन सी पाइल आपके लिए है। मैं ये साउंड प्ले करूँगी ताकि आप और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाए और वो पाइल चूज़ कर पाए जो आपके लिए है। ओके, टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल 1। हाय पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत डोर के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि आपके जीवन का नेक्स्ट चैप्टर क्या है एंड क्या मैसेजेस है आपके लिए। सो ये कार्ड कहता है जूड्स सॉन्ग, अ रिमाइंडर फॉर इवन द मोस्ट होपलेस ऑफ लॉस्ट केसेस यू कैन फाइंड पीस विद इन द स्ट्रेंजेस्ट ऑफ प्लेसेस। बहुत पावरफुल मैसेज। ओके, पाइल नंबर 1, आपके कार्ड्स देख के आई एम रियली शॉक्ड। पाइल 1 शॉक्ड इन अ वे बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू नो कौन है आप लोग, ओके, और किस चीज़ से गुजर रहे हैं। बिकॉज पाइल 1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे लग रहा है अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अबाउट एनलाइटनमेंट, अबाउट अवेकनिंग कि आप कौन है आप, क्यों हैं आप। मुझे पाइल 1 आपसे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपकी दुनिया पूरी अपसाइड डाउन हो चुकी है विद द मून, विद द हैंग्ड मैन एंड हाई प्रीस्टेस।
पाइल नंबर 1 से मुझे ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर बेसिकली आप स्पिरिचुअली बहुत हाई वाइब्रेशन या हाई एनर्जी से जुड़े हुए हो। द मून, द हैंगमैन, द हाई प्रीस्टेस, ये तीनों के तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास मास्टर का भी कार्ड है फ्रॉम ओशो ज़ेन डेक। ये ओशो का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर आप ओशो से जुड़े हैं, अगर ओशो आपके गुरु है तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, या कोई भी आपके गुरु है। पाइल नंबर 1 यहाँ पर मुझे लग रहा है आपका अगला चैप्टर लाइफ का होने वाला है ह्यूज अवेकनिंग। बहुत ही आप यू आर गोइंग टू अवेकन, बिकॉज यहाँ पर मैं कार्ड देख रही हूँ ऑफ एनलाइटनमेंट। तो पाइल नंबर 1 आप अपना कनेक्शन टू डिवाइन रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ असेंशन विद द हाई प्रीस्टेस, द हैंग्ड मैन, द मून। बहुत ये बहुत रेयर रीडिंग्स में से एक रीडिंग है जो भी मैंने आज तक जितने भी रीडिंग्स किए हैं, बिकॉज पाइल 1 आपकी एनर्जी से ऐसा मुझे लग रहा है लिटरली बहुत सारे लोग अवेकन हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आप एक बहुत ही डार्क फेज़ या डार्क समय में हैं जहाँ पर आप बहुत अनसर्टन फील करते हैं विद द मून एनर्जी। एंड यहाँ पर इट्स अ मैसेज जैसे आप कॉस्मॉस से, डिवाइन से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। आई फील अ मैसेज विद द 11th हाउस दैट समहाउ पाइल नंबर 1 आपकी स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन बीइंग्स जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। पाइल 1 मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके लिए जैसे एक स्ट्रॉन्ग गुरु का सपोर्ट आपके ऊपर है वेरी स्ट्रॉन्गली विद द मास्टर कार्ड। लिटरली ये मास्टर कार्ड आते ही मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपकी रीडिंग के लिए क्या कहूँ। आपके जीवन का नेक्स्ट चैप्टर होने वाला, आपके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ये वो चैप्टर मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पे एक सोल जो है वो माया से या इल्यूजन से अब ऊपर उठ रही हैं, बिकॉज नेपच्यून के साथ मैं एनर्जी आपके लिए फील कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 दैट वेरी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग टू दिस होल वीडियो। ओके, आपके पाइल से शुरुआत हम जो करते हैं एंड नेपच्यून के साथ मुझे लगता है एंड हैंग्ड मैन एक्चुअली वही दर्शाता है कि आप जो है एक जो अपनी दुनिया होती है, एक जो संसार होता है, एक जो जैसे बाहर की दुनिया होती है, जो लोग जिस नींद में हम जी रहे हैं। पाइल 1 मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको यूनिवर्स ने जगाया है या अब आप जाग रहे हो, अब आप देख रहे हो माया को, इल्यूजन को। आई फील लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है पाइल 1 आपके लिए दैट अब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके अवेकनिंग के लिए हो रहा है, वो सिर्फ आपके जागरूकता के लिए हो रहा है, वो सिर्फ आपके एनलाइटनमेंट के लिए हो रहा है, वो सिर्फ आपके आप ये एहसास करो, आप ये रियलाइज़ करो, आपको ये स्मरण आ जाए कि आप कौन हैं, आप क्यों हैं और आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, आपकी सोल कौन है। आई जस्ट फील कि आप खुद को रियलाइज़ कर रहे हो और बहुत गहरा स्पिरिचुअल सत्य आप अपने भीतर देखने वाले हैं, बहुत गहरे स्पिरिचुअल सत्य को आप अपने भीतर दर्शन करने वाले हैं। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे ये स्ट्रॉन्ग एनलाइटनमेंट का कार्ड होता है पाइल नंबर 1, ये समाधि का भी कार्ड है मेरे लिए हैंग्ड मैन। एंड सिर्फ यही नहीं, हमारे पास यहाँ पर एनलाइटनमेंट का भी कार्ड है एंड दिस प्रोसेस इज़ नॉट ईजी। ओके, पाइल नंबर 1 आप देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल ये कार्ड है। जैसे आप देख सकते हैं एक ऊर्जा का विस्फोट हो रहा है यहाँ पर। तो पाइल 1 मैं देख रही हूँ आपके जीवन का अगला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला है एंड यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज है कि ये टाइम आपके लिए है थोड़ा रेस्ट का, थोड़ा ब्रेक का, बिकॉज आई फील एक पीरियड आपके जीवन में ऐसा गुजरने वाला है जहाँ पर आप अपने साधना में, अपने जर्नी में आप जाएंगे एंड आफ्टर सम टाइम आई फील समय आएगा एक्शन लेने का, बट ये समय आपके जीवन में एक्शन लेने का नहीं है। इवन आई एम सीइंग द कार्ड ऑफ अवेकनिंग, जैसे कि अब आपने यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, अपने आप को सरेंडर कर दिया है। वी हैव एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग इंटीग्रेशन। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ डेथ फॉर यू माई पाइल नंबर 1, बिकॉज आई फील फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स के साथ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मून एनर्जी से जुड़े हुए हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये लिटरली कार्ड है डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग का। तो आपके भीतर आपकी स्त्री शक्ति, आपकी डिवाइन फेमिनिन शक्ति, गॉडेस एनर्जी जो है, देवी शक्ति जो है वो जागृत हो रही हैं एंड देयर इज़ अ बिगनिंग विद एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। एंड नेपच्यून 11th हाउस मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि कुछ इल्यूजन्स आपके जो है वो यूनिवर्स जैसे खींच रहा है, निकाल रहा है। कुछ इल्यूजन्स में आप है, इल्यूजन इन द सेंस ये जो संसार की दुनिया है यही एक इल्यूजन है। ओके, तो वो इल्यूजन को आप पहचान
जान रहे। ऐसा नहीं कि आप अपने माइंड में किसी इल्यूजन में हैं। जो भी ज़िंदगी आपने अभी तक जी है वो एक इल्यूजनरी ज़िंदगी है। इस प्रकार से आपको कुछ एहसास हो रहा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है और एक के बाद एक कार्ड्स इस तरीके से आपकी रीडिंग के लिए गिरे हैं पाइलवान्स, जैसे कि यूनिवर्स अब आपकी ज़िंदगी वही नहीं है जो आपकी ज़िंदगी पहले थी, या ये फेज़ से आने से पहले जो आपकी ज़िंदगी थी अब वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। दिस इज़ अ मैसेज दैट आप मून एनर्जी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन ऊर्जा से, डिवाइन चेतना से आप जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर कोई एक स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं इस आपके जर्नी में। देयर इज़ डेफिनेटली एक ऐसा कोई स्पिरिट गाइड है जिससे आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। काफ़ी आपका और स्पिरिट गाइड का काफ़ी पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड वो स्पिरिट गाइड आपको लिटरली गाइड कर रहे हैं। जैसे आप कभी भी उस स्पिरिट गाइड को बुलाएंगे तो वो स्पिरिट गाइड आपके पास आएंगे, वो डिवाइन चेतना आपके पास आएगी। बिकॉज यहाँ पर इस कार्ड को मुझे ऐसे देख कर लग रहा है जैसे ये जो है किसी को पुकार रही है, किसी को बुला रही है और वो ऊर्जा उसके पास आ रही है। तो इट्स अ मैसेज माई पाइल नंबर 1 दैट आप कभी भी डिवाइन एनर्जी में, इस स्पिरिट गाइड की एनर्जी में ट्यून इन कर सकते हैं। जैसे ये स्पिरिट गाइड आपको इल्यूमिनेशन की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर के जा रही है। वेरी पावरफुल पाइलवान्स, मैं देखना चाहती हूँ आपकी इस जर्नी से कौन आप सोल्स हो, इतने पावरफुल सोल्स जो इतने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो मून एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है माय पाइल नंबर 1। ज़रूरी इन द सेंस कि आप मून से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। फुल मून, न्यू मून, यहाँ पर भी मैं फुल मून देख रही हूँ। तो फुल मून का समय आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा मुझे लगता है। अगर आप ये रीडिंग गुरु पूर्णिमा से पहले देख रहे हैं तो गुरु पूर्णिमा का समय आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी मुझे लग रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास मास्टर का भी कार्ड है एंड आई जस्ट फील अ मैसेज दैट आपके ऊपर गुरु की स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग है और गुरु है आपके कोई जो आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, आई जस्ट फील अ मैसेज दैट इस समय में जब आपके इल्यूजन से आप दूर जा रहे हैं, जब ये अवेकनिंग हो रही है, एंड पाइल नंबर 1 से हर एक के लिए अलग इंटेंसिटी से होगी। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 उन्हीं लोगों ने चूज़ किया है जो ऑलरेडी इस यात्रा पर हैं, जो ऑलरेडी ग्रेटर स्पिरिचुअल सत्य, ग्रेटर स्पिरिचुअल ट्रुथ्स को देख सकते हैं और जो उस दिशा में जिनकी यात्रा है, जिनकी साधना है उस तरीके से। पाइल 1 एक और मैसेज मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर लीड करने के लिए आए हैं। आप खुद भी जागने के लिए आए हैं और दूसरों को भी जगाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन से, जब आप उस अवेकनिंग से गुजरेंगे, बिकॉज हैंडमैन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, ये समाधि को भी दर्शाता है। जब मतलब कि पूरी ही जैसे उसका लाइफ का डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पर ये मैसेज है स्ट्रॉन्ग स्पिरिट टीम, लाइक स्ट्रॉन्ग डिवाइन चेतनाएँ आपके साथ हैं और आपके जैसे आपको ये दुनिया, ये ज़िंदगी, ये लोग जैसे एक सपना लगेंगे आपको लगेगा ये जो ज़िंदगी हम जीते हैं ये ज़िंदगी नहीं है, ये लाइफ है ही नहीं, सत्य कुछ और है। और यही आप रियलाइज़ करेंगे। और जो भी हमारे मास्टर्स होते हैं जैसे गौतम बुद्ध, ये जैसे ओशो रजनीश, जैसे हमारे जो भी सदगुरु है, जो भी इनलाइटेंड बीइंग्स है, महावीर है, जो भी जागृत व्यक्ति है, तो उनको भी ये समय कुछ इस प्रकार से ही उनको रियलाइज़ हुआ था। इस प्रकार ही एक सोल की रियलाइजेशन जर्नी होती है एंड वही प्रोसेस में, वही जर्नी में आप हो माय पाइल नंबर 1। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है एंड आपको लगेगा जैसे ये ज़िंदगी, ये दुनिया एक सपना जैसा है। जैसे आप रात में सोते हैं, जब आप सपना देखते हैं, जब आप उठ जाते हैं तो आपको लगता है ये सपना था, रियलिटी कुछ और है। वैसे ही आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक सपना लगेगी और आपको सत्य का दर्शन होगा। ये भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है पाइल 1 जो इस यात्रा पर है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपका यहाँ पर कोई डिवाइन मिशन है, पाइल 1 डिवाइन पर्पस है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस ऊर्जा के साथ मैं बहुत स्ट्रॉन्गली फील कर पा रही हूँ आपके लिए कि आप इंट्यूटिव, साइकिक, स्पिरिचुअल पर्सन हो, लाइक डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ मेरे पाइल 1 के लिए। जैसे आपके भीतर की शक्ति जागृत हो रही है, आपके भीतर का गुरु, आपके भीतर आप स्पिरिचुअल यात्रा में भी कुछ मास्टरी हासिल करें। बिकॉज एनलाइटनमेंट का कार्ड है स्ट्रेट अवे आपके लिए। तो मैं बहुत गहरी स्पिरिचुअल बातें आपसे कर सकती हूँ कि आपको अपना कनेक्शन पृथ्वी से पार भी नज़र आएगा, आपको अपना होना, आपको अपना एहसास पृथ्वी से भी पार नज़र आएगा। यहाँ से भी कि आप कहाँ से, आपका होना, आपकी एक्सपेंशन, आपका रहस्य, ये इस चीज़ का दर्शन आपको हो सकता है बहुत स्ट्रांगली पाइल 1। ऑल्सो मैं देख रही हूँ आप इस समय बहुत डार्क फेज़ में है किसी प्रकार से। मुझे ऐसा लगता है डार्क फेज़ इन द सेंस जहाँ पर आपको कुछ सत्य का दर्शन हो रहा है लेकिन पूर्ण तरीके से आप श्योर नहीं हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी यात्रा के लिए, अपनी जर्नी के लिए। एंड यहाँ पर आपको मैसेज है विद नेपच्यून एनर्जी, जैसे कुछ समय आपके जीवन का जो ये नेक्स्ट चैप्टर है ऐसा होने वाला है जैसे आप चीज़ों के लिए श्योर नहीं, आपको लगेगा जैसे मैं हवा में हूँ, जैसे मैं आई एम नॉट ग्राउंडेड, आई एम नॉट स्टेबल, मुझे बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक, कोई कनेक्शन
नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज आप किसी अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे कुछ समय तक। एंड ये स्ट्रॉन्ग तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स है, तो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम नहीं बता सकती, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप खुद के लिए जागृत हो रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। बैक ऑफ द डेक हमारे पास जजमेंट है, तो पाइलवान्स, इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वेकअप कॉल फॉर यू। जैसे अब आपका समय आ गया है मृत्यु से पार जाने का, मृत्यु से पार देखने का, बिकॉज एनलाइटनमेंट कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, एंड ये एक आखिरी हमारी परीक्षा होती है जो यूनिवर्स ने आपको दी है। ओके, ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, नॉट फॉर एवरी वन, डिपेंडिंग कि आप कितना इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग आप स्पिरिचुअल यात्रा से, स्पिरिचुअल आप जर्नी से, आध्यात्मिक जर्नी से, आध्यात्मिक साधना से जुड़े हुए हैं। ओके माय पाइल नंबर वंस, ऑल्सो मुझे लगता है आप इस समय इसी प्रोसेस में हैं जहाँ पर आपको मैसेज है, आप जो लाइट, जो पावर आप ढूंढ रहे हैं वो आपके ही भीतर है, वो लाइट आपके भीतर है, वो सत्य, वो जो भी आप ढूंढ रहे हैं, इट इज़ विद इन यू माय पाइल वंस। ओके, सो दिस इज़ अ मैसेज आई एम पिकिंग अप फॉर यू। ऑल्सो मुझे लगता है यू आर वेरी साइकिक, वेरी इंटुइटिव, एंड आप ड्रीम्स में भी बहुत कनेक्टेड है, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है, एंड आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं। आई जस्ट फील अ मैसेज दैट पूरे ब्रह्मांड का रहस्य आपके भीतर है, जिसका डायमेंशन, जिसका दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। ओके, यहाँ पर हमारे पास मैसेज है डोंट डिम टू फिट इन। सो पाइल नंबर 1, ये समय आपके लिए, ये नेक्स्ट चैप्टर आपके जीवन का ऐसा होने वाला है जो आपने कभी इससे पहले अनुभव नहीं किया आपके जीवन में, और आपको ऐसा लगेगा जैसे लाइक मैं कौन हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, आई एम नॉट एबल टू फिट इन द सोसाइटी, मैं क्या करूँ, ना मुझे कोई समझ सकता है ना मैं किसी को समझ सकती हूँ, बिकॉज आप खुद एक ऐसे प्रोसेस में है, एक अवेकनिंग प्रोसेस में है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पिरिट टीम आपको प्रोटेक्ट करिए, स्ट्रॉन्ग गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मास्टर का कार्ड आ गया, ये मास्टर का कार्ड देख के मैं और कुछ आगे कह नहीं पाई। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। आपको समय है जागने का, वो नींद से आप उठिए, जागिए और सत्य का दर्शन करिए, देखिए अपने भीतर। ओके, दिस इज़ अ मैसेज, एंड यू वेरी साइकिक, इंटुइटिव, पावरफुल 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 डिवाइन सोल जो यहाँ पर है, जो खुद को रियलाइज़ कर रही हैं। ओके, यू हैव अ डिवाइन पर्पस, यू हैव अ डिवाइन मिशन। ओके पाइलवान्स, ऑल्सो एरीज के साथ आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट ये सब साइलेंट, ये सब प्रोसेस से गुजरने के बाद इट्स लाइक लेयर अपॉन लेयर आपके खुलते जा रहे हो, आप खुद का दर्शन भीतर करते जा रहे, हु यू आर। Okay, and I'm also seeing lovers card for you. This is also a union. Okay, pile number 1, this is a union between your own self, आपके खुद के भीतर का masculine, feminine या गुरु के साथ, या strong divine love मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। This is a union. Okay, so ये प्रेम से होगा, ये प्रेम के द्वारा होगा। Okay, दिस इज़ अ मैसेज आई एम पिकिंग अप। इट्स सो इंटरनल, ये इतना साइलेंट प्रोसेस है पाइल नंबर 1, ये इतनी इंटरनल प्रोसेस है। मून कार्ड के साथ बाहर से देख के लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप एक्चुअली क्या आप कर रहे हो, क्या आपकी प्रोसेस हो रही है। इट्स लाइक अ डिवाइन ऑपरेशन इन अ वे, इट्स लाइक अ डिवाइन एल्केमी इन अ वे, इट्स अ डिवाइन रीबर्थ, इट्स अ रियलाइजेशन। सो बाहर से लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या हो रहा है। जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, उसने अपने आप को पूरा छोड़ दिया है, ठीक है, वो पूरा छोड़ दिया, उसका शरीर उठ रहा है ऊपर, वो अवेकन हो रही है, वो राइज कर रही है। यही आपके लिए मैसेज है मैं पाइल नंबर 1। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड आफ्टर ऑल दिस साइलेंट पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई फील आप अपनी डिवाइन एक्शन मोड में आने वाले हैं, जहाँ पर आप दोनों रहेंगे। यू विल बी साइलेंट फ्रॉम इनसाइड, बट डेफिनेटली क्योंकि एरीज ऊर्जा के साथ आपका कोई डिवाइन पर्पस है, डिवाइन मिशन है, सो यू विल बी रेडी। ओके माय पाइल नंबर 1, यू विल बी रेडी टू हेड फॉरवर्ड। ओके, यू विल बी रेडी कि अब मुझे अपने बैरियर्स को ब्रेक करना है, अब मुझे इस लिमिटेशन को ब्रेक करना है, और अब मुझे आगे राइज करना है, बिकॉज आई एम एक्चुअली सीइंग द कार्ड ऑफ एनलाइटनमेंट फॉर यू। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। आप रियलाइज़ कर रहे हैं अपना कॉस्मिक सेल्फ, अपना रियल सेल्फ। ओके, विद दिस एनर्जी, एंड फुल मून का समय आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मून से आप बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़े हैं, लाइक मून गॉडेस या चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो आपके पूरे के पूरे जर्नी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। जैसे पूरा चंद्रमा, पूरी ऊर्जा आपके भीतर उतरती है, एंड आई फील लाइक आप जब भी चाहें आप गॉड को, डिवाइन को यहाँ बुला सकते हैं। रात का समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे मैं ये फील कर रही हूँ जैसे वो किसी को बुला रही हैं और वो डिवाइन सोल उसके पास आ रही हैं, एंड यहाँ पे छोटे छोटे स्टार्स जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव कर रही हैं, जैसे कुछ उसके साथ अलग हो रहा है, मिस्टीरियस हो रहा है, जो वो किसी को बता नहीं सकती। ओके, एंड मून एंड फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स, आप एक ऐसे पीरियड में है पाइल नंबर 1 जो आप किसी को बयान नहीं कर सकते। इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनलाइटनिंग टाइम फॉर यू, और इस जर्नी में आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इंट्यूशन का, अपनी सोल वॉइस का सुने। किसी का आपको बाहर से जजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे जजमेंट्स एक्चुअली ब्रेक हो रहे हैं, एंड आपको मैसेज है टू लिसन टू योर ओन इनर गॉडेस। आपकी खुद के भीतर वो परमात्मा है, आपके खुद के भीतर वो जो मास्टर हैं आपके,
वो आपके भीतर है, आपके सद्गुरु आपके भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, ठीक है। सो वो मैसेज आपको सुनना है। एंड आई फील ये नेक्स्ट फेज़ आपके जीवन का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, बहुत एनलाइटनिंग, बहुत पीसफुल, बहुत प्रेम, बहुत डिवाइन यूनियन से जुड़ा हुआ है। ओके पाइल वंस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। बहुत बहुत प्रेम आपको, बहुत बहुत सपोर्ट आपको, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा, बहुत प्रेम आपको इस यात्रा के लिए, इस जर्नी के लिए। आप खुद भी अवेकन हो रहे हैं और दूसरों को भी आप अवेकन कर रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू डू योर रीडिंग पाइल वंस। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, आपको क्या फील हुआ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके जीवन का अगला चैप्टर क्या होने वाला है। द मैसेज इज़ येस, किस द ग्राउंड एंड टच द स्काई, योर सोल इज सेट नाउ टू लीप एंड टू फ्लाई। बहुत ही खूबसूरत पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग है। यहाँ पर ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ले आउट कर लिए हैं। एंड लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग कि आपके जीवन का अगला चैप्टर क्या होने वाला है विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन, क्राउन चक्र स्टोन के साथ। ओके पाइल नंबर 2, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है हमारे पास है फूल, द मून, 5 ऑफ कप्स, द डेथ, ब्रेक थ्रू, मोरालिटी। धीरे धीरे हम एक एक लेयर बाय लेयर आपकी रीडिंग में जंप करेंगे, बट यहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ पाइल 2, मुझे बहुत ही पावरफुल रीडिंग आपकी नज़र आ रही है। बिकॉज मुझे आपकी रीडिंग में 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, 2 डिफरेंट एनर्जीज़ नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 2। पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि आपने जो भी अपने लिए जजमेंट, जो भी अपने लिए लाइफस्टाइल, जो भी आपकी एक पुरानी लाइफ है, एक आपकी ओल्ड सेल्फ है, यहाँ पर आपको मैसेज है टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ओल्ड सेल्फ। आई एम सीइंग दिस एनर्जी विद द डेथ कि आपके जीवन का एक फेज़, एक साइकिल अब कंप्लीट हो रही है। एंड यहाँ पर मैसेज आपको है विद द ब्रेक थ्रू दैट उससे आपको मुक्त होना है, उससे आपको ब्रेक फ्री होना है। इस चेंज को, इस एंडिंग को आप रोकने की कोशिश ना करें, बिकॉज यू डोंट नो कि इस एंडिंग के बाद, इस फेज़ के बाद आपके जीवन में बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है, करेज आने वाला है, मुक्ति आने वाली है, फ्रीडम आने वाला है, जो आपने इससे पहले अनुभव नहीं किया था। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि आप किसी प्रकार किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी प्रकार किसी चीज़ से लड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए किसी रिश्ते के द्वारा, किसी रिलेशनशिप के माध्यम से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए खुद के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस एनर्जी में हैं, जैसे आप किसी प्रकार किसी साइकिल के कंप्लीशन पर हैं, आप किसी प्रकार किसी एंडिंग पर हैं। एंड यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से आपको मैसेज है टू ब्रेक फ्री। ये जो आपके जीवन का नेक्स्ट फेज़ होने वाला है, जो आपके जीवन का नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, वो आपके पास्ट से बहुत भिन्न होने वाला है। और यहाँ पर आपको ये मैसेज भी दिया जा रहा है दैट आपको अपनी जो पुरानी लाइफ है, जो एक आपने अपने आप को एक लिमिटेशन में बांध के रखा है, उससे आपको मुक्त होना, उससे आपको ब्रेक फ्री होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये एंडिंग, ये फेज़, ये साइकिल का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 2। ओके, हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है मोरालिटी। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है मोरालिटी। सो पाइल नंबर 2, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है जैसे आपने अपने आप को किसी प्रकार से बांध के रखा है, आपने अपने आप को किसी प्रकार से लिमिट करके रखा है, आपने अपने आप को किसी ऐसे चीज़ों में बांध के रखा है, ऐसे लिमिटेशन, ऐसे थिंकिंग, मेंटल, मोस्टली एनर्जी मेंटल होती हैं। तो कुछ आपके ऐसे बिलीव्स, कुछ आपकी ऐसी धारणाएं, कुछ आपके ऐसे जजमेंट्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एंड स्पिरिट इज़ आस्किंग यू टू फ्लो। पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपने ये कार्ड और ये एनर्जी चूज़ की है और फूल कार्ड बहुत ही खूबसूरत इस चीज़ को डिपिक्ट करता है। वापस उस बच्चे की ऊर्जा में, वापस उस इनोसेंस की ऊर्जा में आपको यहाँ पर आने का मैसेज है। बिकॉज आई फील लाइक आप उस सीरियसनेस से आपको आज़ाद होना ज़रूरी है। जो लिमिटेशंस आपने अपने ऊपर डाली है, उन लिमिटेशन से आपको मुक्त होना ज़रूरी है, उन लिमिटेशन से आपको ब्रेक फ्री होना ज़रूरी है। एंड यही चीज़ मैं आपके लाइफ के जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी बारे में होने वाला है कि आप किस तरीके से इस साइकिल को आप एंड करते हैं, जो साइकिल समहाउ
नाउ एक फ़ेज़ आपके जीवन में अब कंप्लीट हो चुका है और ये मैसेज आपको है कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि कोई सैडनेस, कोई हार्ट ब्रेक, कोई फेज़, कुछ ऐसा पीरियड आपके जीवन में जो बहुत डार्क था, जो बहुत इमोशनल लॉस के साथ था, जो कहीं ना कहीं आपको एक उदासी में रखता था, जो कहीं ना कहीं आपको पास्ट में रखता था। बिकॉज ये दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आप पास्ट से मुक्त नहीं होना चाह रहे हैं, आप पास्ट से आज़ाद नहीं होना चाह रहे हैं और आपकी सोल जैसे इस समय वांट्स कि वो अपनी पावर में आए। आपकी सोल एक बहुत ही वाइज सोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक यूर ओल्ड सोल, पाइल नंबर 2, एंड आपकी सोल इस समय लियो एनर्जी में, इस समय स्ट्रॉन्ग, अपनी खुद की स्ट्रेंथ, अपनी खुद की पावर में आना चाहती हैं पाइल 2। एंड ये जो आपके जीवन का अगला चैप्टर होने वाला है, ये अपने खुद का कॉन्फिडेंस रिगेन करने का होने वाला है, अपनी खुद की स्पिरिट, अपना खुद का एसेंस, आप कौन है, योर कॉन्फिडेंस, इस बारे में होने वाला है। बिकॉज आई फील लाइक आप नो मोर यू विल बी इन एनी बॉन्डेज, एनी लिमिटेशन। ये फूल की ऊर्जा कैसी होती है, उसे कोई बांध नहीं सकता। फूल इज़ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कार्ड इन द टैरो। तो फूल को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो अपनी दिल का सुनता है और उसका दिल डिवाइन के दिल से जुड़ा होता है, तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब क्या करेगा। और ये दोनों एनर्जी मुझे लग रही है जैसे आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपको उस फूल वाली एनर्जी में आना है, उस बच्चे वाली एनर्जी में आना है, जहाँ पर आप अपने दिल का सुन रहे हैं, जहाँ पर आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी के किसी के गुलाम नहीं हैं आप बेसिकली। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए बिकॉज आप अपनी खुद की फ्रीडम, आप अपनी खुद की आज़ादी, आप अपनी खुद की एक जो इंडिविजुअलिटी है उसको अनुभव करना चाहते हैं और आपके जीवन का ये फेज़ इसी बारे में है। डेथ कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बताता है मेजर चेंजेस आपके जीवन में हो रहे हैं या होंगे इस अगले फेज़ में, ताकि आप कंप्लीटली एक पुरानी साइकिल या एक पुराना फेज़ जीवन का ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपकी हो, ताकि आपने जो अपने ऊपर या दूसरों ने आपके ऊपर जो लिमिटेशंस लगाए हैं, जो आपको बहुत पीछे रोकते थे, वो सब ख़त्म हो और आप राइज़ करें। बिकॉज आंसर द कॉल के साथ पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है दैट आपकी कोई कॉलिंग है और आपको कहीं जाने का यहाँ पर मैसेज है, किसी दिशा में, किसी आपकी सोल कॉलिंग में कहीं आपको जाने का मैसेज है। बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज जैसे आप बहुत फियरफुल है उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने के लिए, या आप बहुत फियरफुल है अपनी कॉलिंग सुनने के लिए, और क्योंकि आपके पास्ट के अनुभव या आपके इमोशन किसी चीज़ से ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपको उस आपकी कॉलिंग की तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। एंड यहाँ पे स्पिरिट इज़ ऑलमोस्ट टेलिंग यू टू एंड इट, उस फेस को, उस पास्ट को, उस खुद के पुराने सेल्फ को एंड करने का यहाँ पर मैसेज है। एंड फॉलो योर कॉलिंग बिकॉज आंसर द कॉल के साथ पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है दैट व्हाट इज़ योर सोल्स कॉलिंग यू टू डू। तो आपकी सोल, आपकी स्पिरिट आपको क्या कह रही है करने के लिए। बिकॉज रिमेंबर जो हमारी सोल कॉलिंग होती है वो सोसाइटी की कॉलिंग नहीं होती है, इसलिए हमें कभी कभी सोसाइटी के खिलाफ जाकर हमारी सोल कॉलिंग का सुनने का यहाँ पर मैसेज होता है कि क्या आपको कह रहे हैं कि जो लोगों ने आपके लिए दुनिया सेट की है, जो बाहर से आपको अपनी एक आइडेंटिटी दी गई है, क्या आपको उसी पर चलना है या आपको खुद के पाथ, खुद की आइडेंटिटी, खुद का सेल्फ, खुद के आपको खुद की आपको क्या कहते हैं उसे, जैसे होता है ना कि खुद के दम पर खुद की ज़िंदगी, खुद के दिल के, खुद के हार्ट के कॉलिंग के साथ जीना है आपको। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए है, ठीक है। आई फील लाइक योर कॉलिंग, आपकी कोई कॉलिंग है, ओके, एंड आपके लिए वो रास्ता, वो पाथ, आपके जीवन का वो नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा अनसर्टन है, थोड़ा नहीं काफ़ी अनसर्टन है बिकॉज मून कार्ड एंड ऑल ऑफ दिस एनर्जी यू आर नॉट श्योर, बट अगर आप उस पाथ को फॉलो करते हैं पाइल नंबर 2 तो यू विल बी हैविंग सो मच सक्सेस। यहाँ पर मैं आपकी कार्ड्स में बहुत सक्सेस देख रही हूँ विद लियो एनर्जी। आई फील लाइक यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी सक्सेसफुल विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग अगर ये करियर के बारे में है तो आई फील आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत पावर आपकी होगी और आपके करियर में भी आई फील आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ये कार्ड सोशलाइजिंग का भी होता है, तो यू विल ऑल्सो हैव लॉट ऑफ फेम। ये भी मुझे लग रहा है कि लॉट ऑफ फेम है इस बात पे, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस है, लॉट ऑफ सेल्फ ग्रोथ है। जैसे कि मे बी कुछ लोगों के लिए अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना होगा, या कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की पावर जो है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपके खुद के शब्द, आपके खुद की एनर्जी, वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपके पास अट्रैक्ट करने वाली है। बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपकी सिचुएशन में देयर इज़ अ कॉन्फिडेंस इशू, देयर इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग इशू जो आपको रोक रहा है। और आपके जीवन का जो अगला चैप्टर है वो आपसे कह रहा है दैट मैरी मैगडलीन टीचर अवेकन्स, सो you have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you.
सो पाइल नंबर 2, आपका एक इनर कॉल है, यू आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड डोंट लेट दैट इनर कॉल स्टॉप यू, ठीक है, यू हैव दैट इनर वॉइस स्टॉप यू, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो आंसर द कॉल, उस कॉल को आंसर करिए, कॉल उस आवाज़ को, उस पुकार को जो आपके भीतर है, जो आपको कुछ वियर्ड सा करने को कह रही है, जो आपको रिस्क लेने को कह रही है, जो आपको इस बंधन से आज़ाद होने को कह रही है। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लिनेज, योर फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ बिकॉज, एंड नेक्स्ट वी हैव इज डिवाइन हीलिंग। सो पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। मुझे ऐसा लगता है जैसे रिसेंटली आप किसी फेज़ या किसी चीज़ को आपने एंड किया है एनर्जेटिकली, कोई कॉर्ड, कोई साइकिल आपके जीवन से कट हो गई है। 10 इज़ अ नंबर ऑफ एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। आई जस्ट फील आपकी रीडिंग में ऐसा है, एंडिंग न्यू बिगनिंग, एंडिंग न्यू बिगनिंग, कुछ खत्म हुआ है, कुछ शुरू होने की कगार पर है, और एनर्जी क्लियर होना ज़रूरी है, लेसन सीखना ज़रूरी है, जो काफ़ी मेजर आपने सीखे भी है, बट इट्स नाउ टाइम टू लीप लेके अपने दिल का सुनना, ठीक है, अपने दिल की आवाज़ का सुनना, उस बच्चे, उस इनोसेंट वॉइस का सुनना। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी फैमिली में या कुछ कार्मिक चीज़ है जिसको हील करना भी बहुत ज़रूरी है, और आप जैसे खुद ये कदम उठाते हैं, आप जैसे खुद की हीलिंग करते हैं, वैसे ये पैटर्न, ये हीलिंग आपके फैमिली में, आपके लिनियज में होती है। बिकॉज आई जस्ट फील अ मैसेज दैट आपके एंसेस्टर्स से जुड़ा हुआ यहाँ पर कुछ मैसेज मुझे लग रहा है। ओके, स्पेशली आपको इस समय मैसेज है कि आप बहुत सेंसिटिव हो और आप बहुत जल्दी एनर्जी स्पीक करते हो, तो आपको इससे ब्रेक फ्री होना ज़रूरी है, इस बॉन्डेज से, इस कर्मा से आपको ब्रेक फ्री होना ज़रूरी है। आई जस्ट फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ हीलिंग, बिकॉज हमारे पास कायरॉन भी है, ये रिलेशनशिप हीलिंग की भी बात कर सकता है, या आपके फैमिली हीलिंग की बात कर सकता है, बट आई फील इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ हीलिंग, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज़। तो आप खुद एक हीलर हो और आपको अपनी हीलिंग, अपनी हार्ट एनर्जी, अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी लोगों के साथ शेयर करने का यहाँ पर मैसेज है पाइल 2। पर आई जस्ट फील थोड़ा समय अपने इमोशंस को, अपने खुद को हील करने का लीजिए, बिकॉज आपको पास्ट से कुछ अपनी एनर्जीज़ क्लियर करनी बहुत बहुत ज़रूरी है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग का एक मैसेज आ रहा है, टू टेक अ ब्रेक एंड हील। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पिलर ऑफ लाइट, पाइल नंबर 2। तो आपके जीवन का ये जो अगला चैप्टर होने वाला है, या आपकी खुद की पावर में आने का होने वाला है, आपकी खुद की लाइट है, जो आपकी सोल लाइट है, जो आपकी यूनिक लाइट आप लेके आए हो इस दुनिया में, उसको लोगों के साथ शेयर करने का होने वाला है, उसको खुद को उजागर करने का होने वाला है, खुद के कॉन्फिडेंस में आने का होने वाला है। नए नए कनेक्शंस आपके बन रहे हैं इस अगले फेज़, अगले चैप्टर आपके जीवन में। आई फील लाइक बहुत नए कनेक्शंस को आप अलाउ कर रहे हो जीवन में, बहुत सोशल आप हो रहे हो, यू नो, एंड आई फील लाइक लोग आपको बहुत ही लाइक यू कैन बी फेमस एज वेल। पाइल नंबर 2, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है जैसे टीचर अवेकन्स, आप कुछ सिखा रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो, कुछ आप शेयर कर रहे हो, एंड यू आर वेरी फेमस, मे बी आप स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर कर रहे हो अपना। ओके, दिस कैन बी वेरी मच पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये भी मुझे कह रहा है क्वीन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो एक लव का भी एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि बहुत चांसेस है कि आप अपने पार्टनर को या किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव वाइज भी कोई है आपके जीवन में, और रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस भी मुझे लग रहा है इन दिस नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। बट इट्स लाइक आई एम ऑलमोस्ट गेटिंग जैसे आप फिर भी अपने सोल से जुड़े हुए हैं। दिस इज़ अ सोल कॉलिंग कार्ड अगेन, हर्मिट मेरे लिए, तो आपकी कोई सोल कॉलिंग है एंड यू नीड टू लिसन टू दैट सोल कॉलिंग। पाइल 2, आपके नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आई सी रिलेशनशिप में भी लाइक रिलेशनशिप आपका हार्ट अवेकन हो रहा है। यहाँ पर वी हैव लिब्रा एज वेल, सो आई फील लाइक रिलेशनशिप में भी मे बी देयर इज़ समबडी जो आपके जैसा ही हो, जो आपका एक परफेक्ट मैच हो, एंड इट्स लाइक आप साथ आए, या इस अगले फेज़ में वो पर्सन का इन्फ्लुएंस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके जीवन में लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैच, स्ट्रॉन्ग कपल, ठीक है, एंड लिब्रा भी है, तो ये रिलेशनशिप की भी बात कर रहा है जो, बट आपको उस कॉन्फिडेंट एनर्जी में आना ज़रूरी है टू अट्रैक्ट और टू वाइब विद दिस पर्सन। ओके, पाइल 2, the last card that we have is soul tree, such a powerful, such a beautiful card। तो अगला चैप्टर आपका होने वाला है सोल ट्री। आप अपनी खुद की कम्युनिटी बना रहे हैं विद दिस मैसेज। इट्स लाइक अ सोल ट्री, जैसे एक आप बीज डाल रहे हैं, वो ग्रो हो रहा है और वो अपना रंग, अपना रूप ले रहा है, एंड इट्स लाइक दिस लाइट इज़ बर्थिंग, दिस लाइट इज़ शाइनिंग, एंड जैसे आप पूरे अर्थ को प्रोवाइड कर रहे हो, पूरे अर्थ को आप अपनी एनर्जी, अपनी लाइट, अपनी ब्यूटी से भर रहे हो। सो ब्यूटीफुल। सो आई फील लाइक अगले आपके जीवन के फेज़ में, चैप्टर में, आप अपने जैसे ही बहुत सोल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी ट्राइब को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड इट्स लाइक आप टुगेदर आप बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हो। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी पावरफुल एनर्जी। यू आर शेयरिंग योर विजडम, यू आर शेयरिंग योर लाइट विद द वर्ल्ड। खुद के लिमिटेशन से आप ब्रेक फ्री हो रहे हो। यू विल से येस टू लाइफ, किस द ग्राउंड एंड टच द स्काई, योर सोल इज सेट नाउ टू लीप एंड टू फ्लाई। तो आपकी सोल अब आज़ाद है, अब आप मुक्त हो गए हो उस कार्मिक साइकिल या फेज से। अब आप खुल के जी सकते हो, अब आप खुल के
यू नो अब आप आज़ाद हो गए हो, यही मुझे लगता है, आप उस प्रोसेस में हो। ओके एंड आप बहुत सारे लोगों को भी लाइट कर रहे हो एंड बहुत एक ग्रुप भी मुझे लग रहा है, आपकी खुद की कम्युनिटी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। पाइल नंबर 2, ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत सारा प्यार आपको माय पाइल नंबर 2। डेफिनेटली मुझे बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, आपको क्या मैसेजेस फील हो रहे हैं, आप मुझसे क्या शेयर करना चाहते हैं। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल फैमिली। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत डोर के साथ, द मैसेजेस bless the space, your sacred space holds the soul to bear, Palo Santo or sage will clear the air. Okay, पाइल नंबर 3, आपके जीवन का अब अगला चैप्टर क्या होने वाला है, क्या अध्याय आपके जीवन का अब अगला होने वाला है, क्या मैसेजेस है। पहले तो पाइल 3 एंड जो भी इससे पहले भी जो दो पाइल्स की रीडिंग हुई थी, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ आ रहे हैं यहाँ पर। आई जस्ट फील लाइक कलेक्टिवली बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है हम सब लोगों के लिए। कलेक्टिवली हम बहुत कुछ नए डोर्स या नए डायमेंशन या नए चीज़ों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एंड पाइल 3 आपकी रीडिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी पावरफुल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो जिन भी सोल्स से मैं पाइल 3 में कनेक्ट कर रही हूँ वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, वो डेफिनेटली अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं, वो डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक बहुत पावरफुल सोल्स है जिन भी सोल्स से मैं इस समय कनेक्ट कर रही हूँ पाइल 3 के लिए। पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है आपकी रीडिंग को देख के दैट आपके जीवन का जो अगला चैप्टर है वो बहुत पावरफुल चैप्टर है, बट उस चैप्टर तक पहुँचने के लिए मुझे लगता है आपको बहुत किसी पुराने फेज़ को अपने जीवन में या किसी तरीके से आपको अपने आप को आज़ाद करना है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज लग रहा है, किसी चीज़ से, किसी साइकिल से, किसी फेज़ से, किसी इमोशन से, किसी कर्म से, किसी ऐसे फेज़ से आपको अपने जीवन में खुद को आज़ाद करने का यहाँ पर मैसेज है। आई जस्ट फील इवन इस कार्ड के साथ हमने बात की कि आपकी सोल जो है वो एक सीक्रेट स्पेस में ग्रो हो रही है, बट उसके अराउंड आई जस्ट फील देयर इज सम नेगेटिविटी। बट मैं नेगेटिविटी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी बिकॉज मेरा नेगेटिविटी से वो अर्थ नहीं है, बट यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कोई स्पेस, कोई एयर क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 4, जैसे चीज़ें संतुलन में, चीज़ें बैलेंस में आना यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 3, सॉरी अगर मैंने 4 कहा, मे बी 4 में भी आपके लिए कोई मैसेज होगा, बट आई जस्ट फील क्योंकि 4 की ऊर्जा भी यहाँ पर इंडिकेट हुई है हमारे पास 2 बार। बट पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है जैसे ये जो आपके जीवन का अगला फेज़ होने वाला है वो आपके रूट से, जैसे कोई चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपकी एकदम बेस, आपकी रूट, आपके लिनिएज, यहाँ पर हमारे पास एंसेस्टर स्पिरिट भी है, तो आपके जैसे बेस से, आपके जैसे फाउंडेशन, जैसे रूट से कुछ क्लियर हो रहा है, कोई क्लियर ऊर्जा हो रही है आपके जीवन से, आपको वो ऊर्जा क्लियर करना ज़रूरी है। आई फील नेक्स्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ आप अपने आप को किसी प्रकार आज़ाद कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर ये तीनों के तीनों कार्ड्स वहीं बात करते हुए, वी हैव ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। पाइल 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास है इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। सो ये तीनों के तीनों बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं पाइल नंबर 3 एंड ये बात कर रहे हैं आपको अपने आप को किसी प्रकार आज़ाद करना है, किसी प्रकार ये जो एनर्जी में डिस्टर्बेंस आया है आपके जीवन में, इसको आपको शांत करना ज़रूरी है थ्रू हीलिंग, थ्रू कनेक्टिंग विथ योर रूट। ये मुझे रूट चक्र या आपके रूट, आपके चाइल्डहुड, आपके जैसे शुरुआत से किसी चीज़ की बिगनिंग से आपको कनेक्ट करना ज़रूरी है अगर आपको उस चीज़ को रिलीज़ करना है। आपके जीवन का ये जो नेक्स्ट चैप्टर है पाइल नंबर 3, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंडिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिगनिंग के साथ आ रहा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस पाइल 3, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज के साथ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप वो सोल्स हो जो बहुत विजडम अपने भीतर होल्ड करते हो, और आपकी रीडिंग में मैं किसी गुरु का प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ। जैसे आई जस्ट फील पाइल नंबर 3 आपके जीवन में गुरु का प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमारे पास मास्टर एंड हायरोफेंट का कार्ड आया है, एंड हायरोफेंट का कार्ड मेरे लिए एक गुरु का कार्ड, एक स्पिरिट गाइड का कार्ड, एक स्ट्रॉन्ग सदगुरु का कार्ड है मेरे लिए। तो पाइल नंबर 3 मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ जैसे
आपके जीवन में कोई गुरु है जो आपको स्पिरिचुअल इनिशिएशन से लेकर के जा रहे हैं। व्हेन वी हैव इनिशिएशन, जो आपको इस डार्क फेज से, इस पाथ से आपको आगे लेकर के जा रहे हैं लाइट में। जैसे आपके बहुत सारे कर्म रिलीज़ हो रहे हैं, आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ संस्कार आपके उभर करके आ रहे हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं। एंड आई फील यहाँ पर आपको इस प्रोसेस में बहुत जागरूकता, बहुत अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। बिकॉज हमारे पास मास्टर बुद्धा भी है, इंक्रीज अवेयरनेस एंड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आपको अवेयरनेस रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने भीतर इस प्रोसेस के दौरान आपके नेक्स्ट फेज़, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है जीवन में, वो आपको स्पिरिचुअली एक रीबर्थ का आपका चैप्टर है, जो स्पिरिचुअली आपके भीतर की शक्ति को उजागर करने का चैप्टर है। विद दिस वेस्टा, इट्स लाइक योर इनर गॉडेस, इट्स लाइक योर रूट्स, इट्स लाइक कनेक्टिंग टू योर फैमिली, कनेक्टिंग टू योर लिनिएज, कनेक्टिंग टू योर ट्रेडिशन। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है पाल नंबर 3। ऑल्सो मुझे लगता है जो अगला चैप्टर आपके जीवन में होने वाला है, दिस इज़ मोर अबाउट योर इंडिपेंडेंस एज वेल, बिकॉज आई जस्ट फील आप किसी चीज़ से आज़ाद हो रहे हैं। ओके, आप आज़ाद हो रहे हैं, आई फील, एंड आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं। इट्स लाइक आपके जीवन में वापस एक फ़न एनर्जी आ रही है जो कहीं ना कहीं खो चुकी थी, जो एक सीरियस सा आपको लाइफ लगने लगी थी। आई फील लाइक फ़न एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। एंड आई फील पाल नंबर 3 जैसे आप अपने इंडिपेंडेंस से, आप अपनी सोल पावर, अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर यू आर इन दिस एनर्जी, जैसे आप किसी से बंधे नहीं हैं, जैसे आप किसी से इमोशनली जुड़े नहीं हैं। इन द सेंस इमोशनली आप किसी के ऊपर क्लिंग नहीं कर रहे, को डिपेंडेंट आप नहीं है। जैसे आपकी ज़िंदगी अब किसी पर निर्भर ना हो, किसी पर आप डिपेंड ना हो इमोशनली, जिससे आपको तकलीफ़ हो। किंग ऑफ सोर्ड्स भी ये बात करता है कि आपको अपने लाइफ में अब कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने का यहाँ पर मैसेज है कि यू नीड टू कट द कॉर्ड्स। धीरे धीरे करके आपको अपने इस फेज से, अपने इस पास्ट से मुक्त होने का मैसेज है पाल नंबर 3। आई फील एंड इट्स अ मैसेज कि ब्रेक फ्री फ्रॉम ओल्ड साइकिल, ब्रेक फ्री फ्रॉम ओल्ड पैटर्न्स पाल 3। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है जैसे आप ट्रांजिशन हो रहे हैं, आप मूव हो रहे हैं, आप ट्रांजिशन हो रहे हैं, लाइक आप एक फेज़ से दूसरे में जा रहे हैं। आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। मुझे लगता है फाइनेंशियली भी यूर अ वेरी क्रिएटिव सोल पाल नंबर 3। एंड यहाँ पर मैसेज है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी से आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड आपके अगले लाइफ का जो फेज़ है वो यही है कि क्रिएटिविटी से आप अपना इंडिपेंडेंस, आप जो चीज़ जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है, जो चीज़ें, जो करियर पाथ आपको खुशी देता है, वो आपको चूज़ करना है। बिकॉज इनसाइट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आप इस पावरफुल कार्ड को देख सकते हैं पाल 3, इसके भीतर पूरी ऊर्जा ही ऊर्जा, पूरी एनर्जी बॉडी एक्टिवेट हो रही है। एंड यहाँ पर मैसेज है विद द इनसाइट, दिस अगेन ब्रेक्स डाउन टू 5 नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हायरोफेंट भी 5 का कार्ड है, सो 5 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर। 4-5 आपके लिए ज़रूरी है, जैसे आप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जंप कर रहे हैं। पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है इनसाइट के साथ आपको डीप अंडरस्टैंडिंग आ रही है जीवन के प्रति। ये जो आपके जीवन का अगला फेज़ होने वाला है, ये डीप अंडरस्टैंडिंग का होने वाला है, डीप ट्रस्ट का होने वाला है, और अपनी हायर कॉलिंग, अपना हायर विजडम सुनने का होने वाला है। बिकॉज अभी आपको मैसेज, आप छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझ के नहीं रहना है, आपको हायर पिक्चर, हायर पर्सपेक्टिव यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट वी हैव सोल राइटिंग पाल नंबर 3। आई डोंट नो, मे बी आप में से कुछ लोग राइटर्स हो, हीलर्स हो, या आपके शब्द बहुत ज़रूरी हो, आप कुछ लिखना चाहते हो, आप कुछ अपनी जर्नी बयां करना चाहते हो, तो यहाँ पे सोल राइटिंग, आप अपनी सोल की स्टोरी लिख सकते हैं। जैसी आपको अपनी सोल की स्टोरी चाहिए वैसी आप लिख सकते हैं इन दिस नेक्स्ट फेज़। आई जस्ट फील एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके जीवन का ये फेज़ होने वाला है पाल 3, जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होने वाला है, जो काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है आपके खुद के ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। बहुत पावरफुल ऊर्जा जैसे आपके भीतर आ रही है, जैसे आप डाउनलोड कर रहे हैं कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिवाइन ऊर्जा, एंड आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। यू आर आर्टिस्ट, यू आर पेंटर्स, लाइक यू आर मैजिशियंस। पाइल नंबर 3, आप कुछ भी अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। आई फील फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस नए फेज़ में आपके साथ आ रहा है। जो एक बात मैंने कही फेजेस एंड साइकिल्स प्रिया के साथ की, आपको अपने जीवन से कुछ मुक्त करना ज़रूरी है, कुछ मुक्त होना आपके जीवन से ज़रूरी है। एंड वी हैव वेस्टा, द सीक्रेट गॉडेस, द गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड द क्वाइट डिग्निटी। सो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है इस समय पाइल नंबर 3। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से, अपने विजडम से, आपके जो स्पिरिचुअल ट्रुथ्स है, आपकी जो एक जिसे हम कहते हैं उसूल है जीवन के, वो क्या है,
वो क्या कोई उस पर सवाल उठा रहा है, क्या कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, क्या कोई आपकी डिविनिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। आपको तुरंत इस किसी भी ऐसे कार्मिक चीज़ों से मुक्त होने का मैसेज है, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से जो आपको खुद के आपके भीतर की देवी शक्ति को नहीं पहचान रहा है और उसको वो सम्मान नहीं दे रहा है। बिकॉज आई फील कोई गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोई आपके एंसेस्टर से, आपके पूर्वजों से कोई स्ट्रॉन्ग पूर्वज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, या आपकी फैमिली पर किसी गुरु का बहुत साथ है, आशीर्वाद है, और वो आपके जीवन में ये चेंजेस या वो आपको अब आगे के फेज़ में गाइड करेंगे। बिकॉज मास्टर का कार्ड आना बहुत पावरफुल है। मे बी ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी आने वाली। अगर आप गुरु पूर्णिमा से पहले रीडिंग देख रहे हैं या कुछ सिग्निफिकेंट गुरु पूर्णिमा के अराउंड आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। वी हैव अवेयरनेस। तो ये गुरु आपके जीवन में आपको अब हायर डायमेंशन की तरफ उठाने के लिए लेकर के आ रहे हैं। इनसाइट आपको काफ़ी डाउनलोड्स, काफ़ी स्पिरिचुअल सत्य आपको पता चलने वाला है। ये कार्ड होता है मेडिटेशन एंड डिस्कनेक्टिंग। पाइल 3 से आपके जीवन का फेज़ होने वाला है। आप सडनली स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन, कामनेस, इस सब चीज़ों से, हीलिंग, ये सब से आप जुड़ेंगे। एंड यहाँ पर मैसेज है अपने फैमिली को, अपने वूंड को, अपने गहरे ज़ख्मों को हील करने का मैसेज है। पाइल नंबर 3 जो इतने गहरे चले गए हों कि आपको पता भी ना चले कि उसकी रूट्स कहाँ से शुरू हो रही है। बहुत डीप मैसेज है ये। उसे आप अवेयरनेस के साथ ही उस साइकिल से ब्रेक हो सकते हैं। बिकॉज आप डेफिनेटली कुछ कार्मिक पास्ट लाइफ चीज़ से बंधे हैं जिससे आपको मुक्त होना बहुत ज़रूरी है बिफोर ये न्यू बिगनिंग आपके जीवन में हो। एंड यहाँ पर आई जस्ट फील आपके नेवल सेंटर से भी जुड़ा हुआ मुझे मैसेज लग रहा है। समथिंग अराउंड योर नेवल सेंटर, आपकी नाभि चक्र जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, आपको उसको हील करने की का मैसेज है। या वहाँ से कुछ जैसे मैंने कहा कुछ रूट से जुड़ा हुआ है, कुछ आपके बर्थ से या कुछ आपके पास्ट लाइफ से, कुछ गहरा सा कुछ संस्कार या गहरे से कुछ एनर्जी ब्लॉकेज या कुछ वहाँ से जुड़ा हुआ है और उधर से आपको राइज करने का यहाँ पर मैसेज है। हर पर्सन के लिए अलग अप्लाई होगा। ओके, एंड आई फील लाइक ट्रस्ट योर फीलिंग, जो आपको अंदर जैसे निगलिंग फीलिंग क्या होती है, जैसे हमें पेट में हम जो सिकुड़ जाते हैं, हमारी नेवल सेंटर जो सिकुड़ जाती है, वो कब सिकुड़ती है और वो उस समय आपको क्या मैसेज दे रही है। दिस इज़ अ डीप कार्ड। ये आपके रूट्स, आपके बर्थ, आपके बहुत नाभि से, आपके बहुत यूनिवर्सल रहस्य से जुड़ा हुआ ये कार्ड है। एंड मास्टर के साथ में, इनसाइट के साथ में, अलाउ दैट एनर्जी टू पेनिट्रेट, ऊर्जा को पेनिट्रेट करना अलाउ कीजिए। बिकॉज इस कार्ड में भी ऑलमोस्ट जैसे इसका नेवल सेंटर से ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, भीतर से सब पेनिट्रेट हो रही है, नीचे से भी जैसे ऊर्जा आ रही है अर्थ से, और ऊपर से भी हेवन से भी उसके भीतर आ रही है। सो वो एक एनर्जी पोर्टल, एक एनर्जी माध्यम अब है। ओके पाइल 3, बहुत खूबसूरत मैसेज है। तो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। पाइल नंबर 3, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, आपको इंसाइटफुल लगी, आपके कुछ मैसेजेस रेजोनेट हुए। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं हाउ यू फेल्ट। हाँ, पाइल नंबर 4, अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है इस कार्ड के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग कि अब आपके जीवन का अगला जो चैप्टर है वो क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज हमारे पास है ट्रस्ट द यूनिवर्स। Intuition has wandered and led you astray. The timing's not yours but the universe at play. Have faith and breathe. Beautiful message पाइल नंबर 4। मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आपको मैसेज है आपके जीवन में जो कुछ हुआ है, आई फील लाइक आपने किसी चीज़ का वेट किया है या आप किसी चीज़ को डाउट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपकी ड्रीम, कोई मैनिफेस्टेशन, इट्स एज इफ मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स ने आपको कुछ प्रॉमिस किया था और आप उस पर डाउट कर रहे हो कि वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर मैसेज है, ये कुछ लोगों के लिए है जैसे आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा था और आपको अपना इंट्यूशन से ये पता चला था कि वो चीज़ आपके पास आएगी या वो जो भी होगा वो आपके पास होगा, बट इट्स लाइक वो हुआ नहीं एंड आप कहीं ना कहीं अपने आप को डाउट कर रहे हो, अपने पाथ को, अपने इंट्यूशन को डाउट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है पाइल 4, आपको ये सुनना ज़रूरी है दैट यूनिवर्स हैज़ नॉट फॉरगॉटन योर प्रॉमिस। यूनिवर्स ने वो प्रॉमिस भुलाया नहीं है आपका। एंड आप बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन और बहुत ही प्यारे सोल्स हो। एंड यहाँ पर आपको मैसेज है टू ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट आपको किसी चीज़ को लेट गो करना या आपको किसी चीज़ से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पर मैं देख रही हूँ डेविल एंड आई एम सीइंग लवर्स। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, हमारे पास डेविल भी है, लवर्स भी है, एंड हमारे पास कार्ड है लेट गो।
पाइल नंबर 4, मुझे आपकी रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन का ये जो नेक्स्ट पाथ होने वाला है, इट इज़ अबाउट योर फ्रीडम। इट इज़ अबाउट कि आप कुछ तो है आपके लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कर्मा, बैड कर्मा, टॉक्सिक, कुछ तो आपके जीवन में है ऐसा जिससे आपको मुक्त होना है, आज़ाद होना है फॉर दिस यूनियन, फॉर दिस लव जिसकी आपको तलाश है। ये आपका सेल्फ लव भी हो सकता है बिकॉज ये फर्स्ट हाउस के नीचे आया है, बट दिस इज़ टॉकिंग अबाउट डिवाइन लव। ये एक ब्यूटीफुल लव, डेफिनेटली दिस इज़ बेटर देन द डेविल कार्ड, बिकॉज ये दोनों में से आप क्या चूज़ करेंगे। अभी आप करंटली इस एनर्जी में हैं एंड यहाँ पर स्पिरिट इज़ आस्किंग यू टू कम बैक इन द एनर्जी ऑफ लवर्स। ओके पाइल फोर्स, ऐसा मुझे लगता है जैसे यहाँ पर आपको एक और मैसेज है टू एक्सेप्ट योर यूनिकनेस, बिकॉज आई फील पाइल नंबर 4 आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, पहली तो बात आप बहुत ही क्रिएटिव सोल्स हो पाइल नंबर 4 एंड आप यहाँ पर यू हैव अ मिशन। व्हेन आई एम सीइंग द गाया कार्ड, आपका एक डिवाइन मिशन है, लाइफ पर्पस है, यू आर अ गिफ्टेड सोल, आप बहुत गिफ्टेड हो एंड यहाँ पर आपको मैसेज है दैट जो भी आपका ड्रीम है इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। मे बी किसी को सुनना ज़रूरी है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। ओके, आई फील लाइक यहाँ पर दो मैसेजेस हैं, एक लव का भी मैसेज मुझे आ रहा है और दूसरा मैसेज मुझे सेल्फ से रिलेटेड, आपकी खुद की पर्सनल सेल्फ, बिकॉज विद द शकीना कार्ड दिस इज सीक्रेट सेल्फ। ओके, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. So pile number 4, I feel a strong message, जैसे आप चाहे आपकी खुद की लिमिटेशन हो, चाहे आपका खुद का डर हो, नेगेटिविटी हो, जैसे जिसने आपको जकड़ के रखा हुआ है। ओके, बिकॉज आपकी रीडिंग शुरू होती है डेविल से, एंड होती है 8 ऑफ सोर्ड से, तो ये बात कर रहा है दैट समहाउ आपको खुद के बिलीव्स बदलना बहुत ज़रूरी है इस नेक्स्ट चैप्टर में। एंड कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि आपके इस नेक्स्ट चैप्टर में आपका पास्ट ना रिपीट हो, आपके इस नेक्स्ट चैप्टर में कहीं आपके लिमिटेशंस ना रिपीट हो। मे बी आपको बहुत लिमिटेड, बहुत स्टक, बहुत टाइट डाउन फील होता है, जैसे आप आगे नहीं बढ़ सकते, जैसे आप किसी नेगेटिविटी से, नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव लूप से आप बंद गए हो। एंड यहाँ पर आई फील लाइक आपको इट्स अ मैसेज कि आपके खुद के यूनिक आइडियाज़ पे ट्रस्ट करें। पाइल नंबर 4, आई जस्ट गेट अ मैसेज दैट ट्रस्ट योर यूनिक आइडियाज़ एंड आई फील लाइक इट्स अबाउट योर सेल्फ, आपकी खुद की सेल्फ, आपकी पर्सनालिटी, ये आपके इस नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में बहुत ज़रूरी होने वाली है। आई फील योर ब्यूटी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग वीनस एनर्जी में फील कर रही हूँ आपके पाइल के लिए कि आपका फिज़िकल लुक, आपका अट्रैक्शन, लग्जरी, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग आपके इस नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में होने वाला है। जैसे करियर वाइज तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अबंडेंस 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 देख रही हूँ आपके लिए। क्लेम इट पाइल नंबर 4, आई ऑल्सो फील लाइक लग्जरी, अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंस, रोमांस, ये भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए इस अगले फेज़ आपके जीवन के लिए नज़र आ रहा है। तो इट्स लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पुराने फेज़ से ख़त्म करनी है एंड अगला फेज़ आपके लिए वेट कर रहा है लाइफ में। ओके पाइल नंबर 4, आई जस्ट फील विद दिस एनर्जी ट्रस्ट योर पाथ। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मैसेज है, यूनिवर्स आपको रिमाइंड करना चाहता है टू ट्रस्ट योर पाथ। ये जो भी ब्लॉकेजेस भी आपको आए हैं, ये जो भी बंधन, ये जो भी कार्मिक चीज़ें भी आपके जीवन में आई हैं, ये जो भी स्ट्रगल्स, लिमिटेशन, ड्रामा भी आपके जीवन में आया है, जजमेंट्स, हार्श क्रिटिसिज्म जो भी आपके जीवन में आया है, यहाँ पर स्पिरिट वांट्स टू रिमाइंड यू कि मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, अच्छे एनर्जी के लिए, अच्छे पोटेंशियल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है जैसे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं विद द डेविल कार्ड एंड यहाँ पर मैसेज है टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। लाइक कोई भी टॉक्सिक चीज़, टॉक्सिक रिलेशन से आपको, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव इमोशन या कुछ भी नेगेटिविटी से आपको यहाँ पर ब्रेक फ्री होने का मैसेज है। पाइल 4, आई एम ऑल्सो पिकिंग अप द एनर्जी ऑफ बर्थिंग अ न्यू एज। तो यहाँ पर मुझे लगता है दैट इट्स लाइक आप कुछ चैनल कर रहे हैं, कुछ डिवाइन इंस्पिरेशन, जैसे आपको कोई ऊपर से, कोई हेवन से जैसे आपको कोई इंस्पिरेशन आ रही है और वो यहाँ पर आप पृथ्वी पर मटेरियलाइज़ कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर ला रहे हैं, यहाँ पर आप बर्थ कर रहे हैं। बिकॉज आई जस्ट फील लाइक ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। आप बहुत क्रिएटिव सोल्स हो, मतलब आप अपने अंदर लाइक डिवाइन फेमिनिन क्रिएटिव ऊर्जा आपने रखी है अपने अंदर, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन एनर्जी। तो ये आपके जीवन का जुपिटर के साथ भी इट्स गोइंग टू बी सो मच ग्रोथ, सो मच एक्सपेंशन। अर्थ के साथ भी गाया अर्थ कनेक्शन, जैसे कि बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जैसे फाइनेंशियली हो, ब्यूटी हो, हेल्थ हो, अच्छे रिलेशनशिप्स हो, ये जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है इन अ वे
जैसे 3D वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है ह्यूज ग्रोथ आपकी इस नेक्स्ट फेज़ में आने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 4। आई फील लाइक ह्यूज ग्रोथ इज़ कमिंग इन योर लाइफ। बट एक जो चीज़ मुझे लग रही थी कि कहीं ना कहीं यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ, नेगेटिव बिलीव्स या पास्ट या फीलिंग इनसिक्योर, जैसे इट्स लाइक you're रेडी बट यू आर नॉट रेडी। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है पाइल नंबर 4 आपके लिए। आप रेडी है बट स्टिल यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक। आप रेडी भी है, आप रेडी भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को, किसी चीज़ को डेफिनेटली, इस ब्लेसिंग को, इस नए फेज़ को आपके जीवन में आने से पहले आपको डेफिनेटली किसी चीज़ को लेट गो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये डेविल एनर्जी को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम निगेटिव कर्मा, निगेटिव पीपल, ईवल आई, बुरी नज़र, ये सब जो आपको लग रहा है मेरे ऊपर लाइक कुछ नेगेटिव समथिंग इज़ देयर, इट्स टाइम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। ओके, ऑल्सो आई फील लाइक ट्रस्ट योर यूनिकनेस पाइल नंबर 4। मुझे लगता है कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल पाइल नंबर 4। आप चाहे कॉन्शियसली कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यू आर लाइट वर्कर्स, यू आर इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल। एंड यहाँ पर आप कुछ क्रिएटिव इस दुनिया में करने वाले हो, तो टेक एक्शन। ओके, यहाँ पर सोचने में, ओवर थिंकिंग में, बर्डन में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। एज सून एज यू फाइंड दैट इंस्पिरेशन, डिवाइन टाइमिंग पे टेक एक्शन ऑन दैट। ठीक है, पाइल नंबर 4, दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग लवर्स के साथ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ यूनियन, ऑफ कमिंग टुगेदर, किसी के साथ पार्टनरशिप में आके, किसी के साथ कोलैबोरेट करके आप कोई यू कैन बर्थ समथिंग। आई फील देयर इज़ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग कमिंग इन योर लाइफ, स्पेशली योर सेल्फ लव। जैसे लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, ये एक मैसेज मुझे लगता है। लोग आपको बहुत ऊंची नज़रों में देखेंगे, बिकॉज आई फील यू आर क्रिएटिंग समथिंग यूनिक। आप कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट यू आर ब्रिंगिंग इन टू अर्थ, या ये नेक्स्ट फेज़ आपके जीवन का है टू डू समथिंग यूनिक। ओके, एंड या हमने वीनस एनर्जी के बारे में बात की। लव, रोमांस आपके जीवन में आ रहा है, इवन विद 5th हाउस, इट्स स्ट्रॉन्ग रोमांस एनर्जी। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट पाइल नंबर 4। एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंस, लाइक यू गोइंग टू बी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो। ब्लेसिंग्स का समय है। एम्प्रेस एनर्जी के साथ लक्ष्मी माँ का कार्ड है ये मेरे लिए। द ओनली थिंग लिमिटेशन की जो हमने बात की, वो आपको खुद के सेल्फ पावर, खुद के सेल्फ लव में आपको आना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। डिवाइन पावर, खुद की सेल्फ वर्थ, उसमें आना आपको बहुत यहाँ पर ज़रूरी है। पाइल नंबर 4, ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू। हारमनी आपके जीवन में आ रही है। आई फील जैसे आप इस टॉक्सिक एनर्जी से अपने आप को आज़ाद करते हैं, आई फील हारमनी आपके जीवन में आ रही है, चीज़ें स्टेबल हो रही है। बट डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग जिसे आप बंध चुके हैं, जिससे आपको मुक्त होना ज़रूरी है, जिसको आपको खुद स्पिरिचुअली लेट गो करना ज़रूरी है, ताकि आपकी बाहर की रियलिटी भी चेंज हो। एंड ट्रस्ट योर पाथ। आप सपोर्टेड हैं, आप लव्ड है, ट्रस्ट योर पाथ, यू आर लव्ड वेरी मच। ओके, डिवाइन स्पिरिट टीम, एंजल्स, डिवाइन मदर शक्ति, गॉडेस एनर्जी, देवी माँ आपसे बहुत प्रेम करती हैं, आपको बहुत सपोर्ट है स्पिरिट वर्ल्ड में। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको जो प्रॉमिस किया है यूनिवर्स ने, यूनिवर्स विल डिलीवर दैट प्रॉमिस टू यू। ओके, सो हैव फेथ। सो पाइल 4, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। आई जस्ट फील लाइक आप चमकने वाले हो, समहाउ आप निखरने वाले हो। आपके भीतर एक डिवाइन स्पार्क आपके भीतर आ रहा है, ग्रेस आपके भीतर आ रहा है। ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ब्यूटिफुल रीडिंग पाइल 4। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।